भागवतम तृतीय स्कंद और 16वां अध्याय चल रहा हमारा। तो कल श्रवण करते हम लोग भगवान स्वयं अपने मुख से ब्राह्मण की महिमा का वर्णन कर रहे थे। कहां तक पहुंच गए थे? 10 हो चुका था, हो चुका था। तो भगवान ने कहा था 10वें श्लोक में, यदि कोई व्यक्ति दुग्धवती गाय, ब्राह्मण और अनाथ, इन 3 व्यक्तियों, इन 3 लोगों को अपमान करता, अवज्ञा करता है, तो समझो वो मेरा अपमान हो रहा है। क्योंकि ये तीनों मेरे शरीर सदृश हैं, मेरे शरीर सदृश हैं। ये मतलब मुझे इतने प्रिय हैं। यदि उनका अपमान करेगा, अवज्ञा करेगा, तो समझो वो मेरा अपमान कर रहा है। और तब क्या होगा? यमदूत, जो गिरध रूप जो यमदूत हैं, वे सर्प के समान क्रुद्ध होकर के उसके शरीर को छेदते हैं। ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षिपतु अर्थयन्तस तुष्यधृद स्मित सुदोचित पद्म वक्त्रा वाण्यानुराग कलयात्मजवद गृणन्त संबोधयन्त्यहमिव अहम उपाकितस्ते। ये बता रहे, ये ब्राह्मणान मयि धिया, ब्राह्मणान मयि धिया, जो ब्राह्मणों को ये समझते हैं ब्राह्मण भगवान में ही हैं, ये भगवान के प्रिय हैं, ऐसे जान करके क्षिपतो अर्चयन्तः तुष्यधृदा, ब्राह्मण चाहे उनके विरुद्ध कर्कश वाक्य क्यों नहीं बोल रहे हैं, उनका अपमान क्यों ना करें, अपमान करने पर भी ये जान करके ये ब्राह्मण है और भगवान को अति 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 प्रिय है, ये जान करके जो व्यक्ति क्या करता है, जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, क्या रहती है? स्थिर, मुझ में लगी रहती है। क्यों लगी? मन कैसे? ब्राह्मण इनका अपमान करता है तो बुद्धि मुझ में कैसे लगेगी? ब्राह्मण यदि कह रहे इसे अपमान भी करता है तो जिसकी बुद्धि मुझ में लगी रहती है, तात्पर्य क्या हुआ? ये जो ब्राह्मण है भगवान का अति प्रिय है। जो यदि सोच रहा है बुद्धि, उसमें बुद्धि में है, तो बुद्धि कहां लगी हुई है? भगवान में। वो प्रेम कहां गया? हैं? अब आया उत्तर सब बोला, बैठ। क्या कष्ट हो रहा है? कुछ इधर लगी है, कुछ भी आ रही वो मुझे वो सिगलिप दिया है पहले ही, वो सिगलिप दिया है। तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर, तो यदि ब्राह्मण गण किसके प्रति कर्कश वाक्य का प्रयोग करते हैं, अपमान भी कर देते हैं, जहरा हमारे बुद्धि स्थिर रखिया, जो मुझ में अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हैं, स्थिर मीन्स ये जो ब्राह्मण है ये भगवान का अति प्रिय है। इसे कहते हैं क्या? भगवान में बुद्धि को स्थिर रखना है ना। और ऐसा विचार करके उन ब्राह्मणों की अभ्यर्चंत तुष्य हृदय क्या करते हैं? कुछ ब्राह्मण की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं। इसमें कैसे? इसमें सुधाक्षित वक्त पद्म वक्त रहा,
कैसे बता रहे हैं? जैसे अहमिव एवं पुत्रवत सस्नेह वाक्य द्वारा, पुत्रवत इस सस्नेह वाक्य द्वारा अहमिव है ना, अहमिव मतलब जैसे जैसे मैं करता हूं, मतलब जैसे ब्राह्मण मेरा अपमान करते हैं तो जैसे पुत्र की भांति मैं उनका अपराध को लेता नहीं हूं, बल्कि क्या करता हूं, इसमें सुदाक्षित पद्म भक्त रहा। जैसे मेरे प्रति अपराध भृगु आदि ऋषि या तुमने जो अपराध किया, ये भगवान कह रहे हैं तुमने अपराध किया और भृगु आदि ने अपराध किया, होने पर भी मैं क्या करता हूं, उनकी मैं अर्चना नहीं करता हूं, उनका सम्मान ही करता हूं मैं, है ना। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या होता है, हृष्ट चित्त हास्य रूप सुधाभक्ति द्वारा मुख पद में ताहा स्तव करे। ब्राह्मण अपमान कर रहा है, अपमान करने पर यह जानकर के भगवान का अति प्रिय है, संतुष्ट हृदय से, हृदय संतुष्ट है उसका, संतुष्ट हृदय से है, कैसे, हास्य रूप मुस्कुराते हुए उसकी स्तुति करता है, ब्राह्मण की स्तुति करता है, तो क्या होता है, अहम उपाकितस्तई, मैं उसके द्वारा वशीभूत कर लिया जाता हूं। क्या अभी टेढ़ मेढ़ा हो गया, सीधा सुना देता हूं। भगवान कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण किसी के कर्कश वाक्य उपयोग करता है, छिपतो कर्कश वाक्य बोल देता है, जिसको बोला जा रहा है वो सुनकर के भी यदि बुद्धि स्थिर रहती है, अर्थात ये जानकर जो ब्राह्मण है भगवान अति प्रिय है, ये जान करके उसके अपमान को सह करके भी जो मुस्कुराते हुए हृष्ट चित्त हृष्ट मतलब कि प्रसन्न चित्त, प्रसन्न होकर के और मुस्कुराते हुए उस ब्राह्मण का जो स्तुति करता है, तो उसका फल मिलता है, अहम उपाकितस्तै, तय मैंने उनके द्वारा मैं वशीभूत कर लिया जाता हूं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूं। भगवान ये कह रहे हैं। अब क्लियर होगा कि नहीं बात? और बोलूं है क्या हुआ विजय? लेकिन वो अपनी बुद्धि स्थिर रखते हुए, कौन ब्राह्मण? हाँ, और ब्राह्मणों की बुद्धि स्थिर मैंने क्या, भगवान कहता है अपनी बुद्धि को मुझ में स्थिर रखता है, मुझ में स्थिर रखता है। तो कैसे कि ये भगवान का प्रिय है, भक्त नहीं प्रिय है, और ऐसे विचार करके हृष्ट चित्त से प्रसन्न चित्त होकर के और मुस्कुराते हुए उसकी स्तुति करता है, तो ऐसे व्यक्ति मुझे वशीभूत कर लेता है। तो जो ब्राह्मण की स्थिति है तो वैष्णव की स्थिति होगी, ब्राह्मण की स्थिति है तो जो भक्त होंगे उनके ऊपर भगवान का कैसे व्यवहार होगा। एक ब्राह्मण तो भक्त भी नहीं है, तो ब्राह्मण के लिए भगवान इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, तो ये भक्त के प्रति क्या कहें भगवान है? क्या कह रहे हैं? टीका में कह रहे हैं, किंतु जहारा ब्राह्मण अन्यायकारी होले, वो ब्राह्मण यदि किसी का अन्याय भी करता है, करने पर भी उसके प्रति कोई क्रोध प्रकाशित नहीं करता, उसका अपकार नहीं करता जो व्यक्ति, बल्कि अधिक रूप में अब वो अपमान कर रहा है, अपमान करने पर भी बल्कि वो व्यक्ति और खुश और प्रसन्न हो जाता है, देखो ये भगवान का प्रिय है। ऐसे जान करके उनको उस ब्राह्मण को प्रसन्न करता है, तो बता रहे मैं उनके ही वशीभूत हो जाता हूं।
इसको कह रहे हैं ये मई अर्थात जिसकी बुद्धि मुझ में लगी हुई है, मतलब भगवत दृष्टि से ब्राह्मण जो अपान कर रहा है तो उसकी बुद्धि क्या लगी हुई, ये जो ब्राह्मण है ये भगवान का प्रिय है। ऐसे ब्राह्मण कर्कश वाक्य भी प्रयोग कर रहा है, तथापि ब्राह्मण उस ब्राह्मण का अर्चना करता है, पूजा करता है, स्तुति करता है। बता रहे हैं यहां पर अनुराग कलया कैसे करता है, प्रेमपूर्ण वाक्य द्वारा, हे ब्राह्मण देवता आप धन्य हैं आदि आदि उनकी स्तुति करता है। कैसे, आत्मजुवत जैसे क्रुद्ध पिता प्रति सत्पुत्र न्याय है, जैसे क्रुद्ध पिताजी किसमें क्रोध कर रहा है, शासन कर रहा है। पुत्रवत, कौन पुत्रवत, सत्पुत्रवत, पिता पे क्रोध कर रहा है और पुत्र सत है, और वो क्या बोल रहा है, पिताजी है क्या बोल रहा है, आप जो मेरे प्रति ये कटु वचन बोल रहे हैं, आप भी मेरे हित के लिए बोल रहे हैं, वास्तव में ये अमृत, आपका कृपा अमृत ही है ये, ऐसा। ये तो यहां बैठा हुआ बोला तू पोहा बना रहा है, कौन बोला, नहीं वो बेकार, वो बेकार बना, उसको नहीं याद बनाना, वो हो गया है। क्या बोला था मैं, हाँ, जैसे कुपित पिता के प्रति पुत्र का व्यवहार, पिता क्रुद्ध है और पुत्र पर शासन कर रहा है, पिटाई कर रहा है, उसको कठोर वाक्य बोल रहा है, और पुत्र सत है, वो कह रहे पिताजी जो मेरा शासन कर रहे हैं मुझ पर, ये कटु वाक्य वचन नहीं है, ये क्या है, कृपा अमृत, आपकी बड़ी कृपा है, क्रोध नहीं कर रहा है, पिता का सम्मान ही कर रहा है, शुद्धि कर रहा है, आपकी मुझे बड़ी कृपा है। उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, ब्राह्मण यदि किसी का अपमान करता है, वही सोचता है ये ब्राह्मण मेरे पूज्य हैं, जो मेरा अपमान कर रहे हैं, कर्कश वाक्य कर रहे हैं, मुझे कृपा कर रहे हैं, ये शासन कर रहे हैं, ये ऐसा जानकर के जो सतपुत्र पिता को कुपित ना होकर के पिता की क्या कर रहा है, स्तुति कर रहा है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति ब्राह्मणों की केवल कुपित ना होकर के उनकी स्तुति ही करता है, तो कह रहे हैं यहां पर, तो और क्या बोलता है, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर, जो आप शासन कर रहे हैं, आपके शासन वाक्य से मेरा कल्याण ही होने वाला है। इस प्रकार से वो ब्राह्मण का प्रतिविधान कर रहा है, अर्थात जैसे मैं करता हूं, अपराधी आप और भृगु, स्पष्ट कह रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं ना ये मैं कर रहा हूं, किसी प्रति क्या बने, भृगु ऋषि के प्रति, और तो तुम्हारे प्रति कर रहा हूं, मतलब तुम अपराधी हो, तुम जैसे जो अपराध किया था भृगु ऋषि ने, तुमने जो अपराध किया ये और मैं क्या कर रहा हूं, क्रोध नहीं किया, भृगु ने लात मारी छाती पे मेरे चरण पकड़ रहे, चरण दबाए उनके, अरे मेरी छाती में बड़ी कैसी है, कठोर छाती है, वक्ष स्थल है, तुम्हारा चरण कोमल है कि चोट तो नहीं लगी है, और अभी तुमने मेरे भक्तों को अभिशाप दिया ना, अपराध हुआ तुम्हारा ये, और मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा हूं। इसी हम ही मैं कर रहा हूं, उसी प्रकार से जो व्यक्ति मेरा अनुसरण करते हुए यदि ब्राह्मणों का सम्मान करता है, तो उपाकित अर्थात वही व्यक्ति मुझे वशीभूत कर लेता है, या मैं उसके वशीभूत हो जाता हूं।
तन्मे स्वभर्तुर अवसायम लक्ष्यमाणो युष्मद् व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्य भूयो मात्रिकमिताम तदनुग्रहो में यत्कल्पताम अचिरतो वृत्तियोर विवास। आपने जो इनको दोनों में जो दो सेवक कौन है ये? मैं स्वभर्तुर अवसाय अलक्ष्य मानो, ये दो मेरे सेवक जय विजय हैं, मैं इनका स्वामी हूं। मुझ अपने स्वामी के भावों को जय जान नहीं पाए। ये दोनों जय विजय जो मैं इनका स्वामी हूं, मेरे भावों को, मेरे क्या भाव है, मेरा स्वभाव है, इसको जान नहीं पाई, अलक्ष्य मानो। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? युष्मद् व्यतिक्रम गतिम, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? युष्मद्, चार लोग है ना, तो इसलिए इन्होंने मेरा भाव क्या है, मेरा स्वभाव न जान करके ही क्या किया? अतिक्रम गतिम, इन्होंने आप चारों का अतिक्रम कर दिया, मतलब आपका अपमान कर दिया है। प्रतिपद्य सद्य भूयो, और आपने इनको उसका दंड दे दिया है। परंतु बस आप मुझ पर एक अनुग्रह कीजिए। क्या? सद्यो भूयो ममांतिकमिताम तद अनुग्रहो में यद कल्प्यताम चिरतो वृत्तियो और विवास। अब आप मुझ पर एक अनुग्रह करो। क्या कह रहे हैं? किस पर अनुग्रह करो? इन पर नहीं, मुझ पर अनुग्रह करो। क्या करो? जो आपने दंड दिया, कल्प्यताम चिरतो, अति शीघ्र ही उस दंड को भोग करके, जो दंड दिया आपने, ये नीचे योनि में जन्म ग्रहण करेंगे हैं, और भोग करके सद्य अति शीघ्र भूयो पुनः मम अंतिकम, मेरे निकट आ जाएं, और अति शीघ्र जो अभी इनको यहां से इनका जो निर्वासन, यहां जो इनको जो विवास, यहां से जो इनका निर्वासन होगा, फिर वापस अति शीघ्र ही उस दंड को भोग करके मेरे पास आ जाएं। तो यहां भगवान ये नहीं कहा कि इनका दंड क्षमा कर दो, हाँ क्षमा कर दो, नहीं कहा। क्या बोले? अति शीघ्र ही, भाई इतना अनुग्रह में क्या मुझ में क्या अनुग्रह करो हैं? भृत्यो ममांतिकमिताम, ये जो मेरे दो भृत्य, जो मेरे जो सेवक हैं, उस दंड को भोग करके जहां जन्म ग्रहण करेंगे, क्या वापस अचिरतो, अति शीघ्र आ जाएं। देखो भगवान किन्हीं कैसे क्या भगवान का क्या स्वभाव भगवान का है? ये होता है आदर्श, ये आदर्श दिखा रहे किसको? आदर्श पिता। जो भी हमारा आश्रित होता है, आश्रित, उसको क्या व्यवहार होना चाहिए? जब पुत्र पिता पुत्र ही व्यवहार होना चाहिए। पुत्र ही कोई अन्याय करता है तो पिता का ये कर्तव्य है, क्षमा कर दो नहीं, उसको दंड भुगवाए, क्योंकि दंड भोग के द्वारा ही पवित्र होता है बंदा। अपराध होता है ना, वो दंड भोग के द्वारा शुद्ध होता है। शिष्य कहीं किसका अपराध कर देता है, गुरु उस अपराध को क्षमा न करवाए, क्या बोले? भोग करने दो उसको, क्योंकि अपराध जो होता है, पाप जो होता है, दंड के द्वारा ही, पापी अपराध दंड के द्वारा शुद्ध होता है। कितने बड़ा यहाँ पर एक संदेश है हमारे लिए। क्षमा करो, क्षमा करो नहीं, भोगो। ठीक है, मैं कह रहे हैं, इसलिए अब आपके अभिशापानुसार में जो दो सेवक हैं, ये भ्रष्ट हो जाएंगे, यहां से वैकुंठ भ्रष्ट होकर के जहां भी जन्म ग्रहण करें, अति शीघ्र ही उस दंड को भोग करके वापस मेरे पास आ जाएं, ऐसा मुझ पर आप अनुग्रह कीजिए। ठीक है, मैं कह रहे हैं, तन में मैं इनका मालिक हूं,
इनका मैं प्रभु हूं, अलक्ष्य मानो, जब इनका स्वामी हूं, मेरा क्या आशय है, मेरा आशय मेरा स्वभाव क्या है, मेरी इच्छा क्या है, इसको अलक्ष्य मानो, ये जान नहीं पाए। जान नहीं पाने के कारण ही इन्होंने आपके निकट अपराध कर दिया, आपको रोक दिया। ये समझ ही नहीं पाए कि ब्राह्मण मुझे कितने प्रिय हैं? उसका फल दे दिया इनको। अब मम अंतिकमिता, बस आप मुझ पर, मेरी एक प्रार्थना आपसे है कि पुनः ये मेरे सानिध्य में मम अंतिकम, मतलब अंतिकम होता है मेरे निकट अति शीघ्र आ जाए, है ये भाव है। यदि बोले भगवान मानो चतुर्सेन ने कहा, हे प्रभु, ब्राह्मण ने अतिक्रम कार्यगणेर हमारी प्रति अपराधी एरू अपनी निजे मुखे बोले थे सेन, अरे किजन ने पुनः द्विजनेर प्रति स्नेह करते सेन। चतुर्सेन ने कहा, अभी आपने कहा कि जो अपराध इन्होंने किया, वास्तव में ये अपराध आपके प्रति नहीं किया, अपराध मेरे प्रति किया है। तो फिर ऐसे अपराधियों को आप अपने पास रखना क्यों चाहते हैं? अब स्वयं कहा ना, हे ब्राह्मणों, हे विप्रो, इन्होंने अपराध आपके चरणों में नहीं किया, अपराध मेरे प्रति किया है। तो यदि ये दोनों अपराधी है तो फिर अपने मुख से आप कहा था, आपने अपने मुख से कहा था पीछे, फिर दोनों को अब अपने दोनों के प्रति इतना स्नेह क्यों? अपराधी है ना, इन्हें स्नेह क्यों कर रहे हैं इनको, और वापस क्यों बुला रहे हैं अपने पास में? उत्तर में कह रहे हैं, कैसे उत्तर में कह रहे हैं? व्याकुलता सहित बोल रहे हैं भगवान। ये सुनकर भगवान बड़े व्याकुलता पूर्वक कह रहे, व्याकुल होकर कह रहे, तद अनुग्रह में चाहिए हमारा अनुग्रह। क्या? देखो दो अर्थ है यहां पर। तद अनुग्रह में पहले उन्होंने कहा था कि आपका मुझ पर ये अनुग्रह होगा। अब यहां कहना भाव यह है, तो अनुग्रह में मेरा इन पर अनुग्रह है, मेरा इन पर अनुग्रह है। इसलिए जिसमें अनुग्रह होता है उसके दोष नहीं देखे जाते हैं। तो भगवान यहां जना रहे, देखो तुमने इनडायरेक्ट बता रहे, तुमने कितने बड़ा अपराध किया, किने उन मुनियों को बता रहे इनडायरेक्ट, तुमने कितना बड़ा अपराध किया, तुम पता ही नहीं अभी तक। क्यों? क्या? तद अनुग्रह में, तद मतलब इनके प्रति मेरा अनुग्रह है, और तुमने इनके प्रति अपराध कर दिया, इन्हें तुमने अभिशाप दे दिया। इनडायरेक्ट समझा रहे हैं उनको। समझदार के लिए जहर बहुत होता है, और ये समझदार है। जेतु एक जय विजय प्रति हमारा अनुग्रह, जो जय विजय के प्रति मेरा परम अनुग्रह होता है, निग्रह नहीं। निग्रह मैंने विरक्ति, इनके प्रति मेरा अनुग्रह है। और कारण स्वाभाविक धर्म कहोने प्रत्याग करते पारे ना। एक जगत होता है, वस्तु का स्वभाव होता है, वस्तु का स्वभाव कभी उससे अलग नहीं हो सकता। हो सकता क्या? जल का स्वभाव है जलाना, दूर हो सकता है? जहर का स्वभाव मारना दूर हो सकता है? जल के भिजाना दूर हो सकता है? तो क्या मेरा भी स्वभाव है। तो स्पष्ट बता रहे इनडायरेक्ट, अर्थात मेरा स्वभाव है, मेरे सेवक हैं। जो मेरे सेवक है तो इनके प्रति मेरा प्रेम क्या है? स्वाभाविक है। जैसे पुत्र पिता का प्रेम स्वाभाविक होता है, कोई अलग नहीं कर सकता उसको। तो मेरे इतने प्रिय है, सेवक है, इनके प्रति मेरा प्रेम क्या है? स्वाभाविक है। इसीलिए अपराध करने पर भी मेरा इन पर अनुग्रह बना हुआ है। इन्हें ठोक रहे हैं उनको क्या डांट रहे हैं, एक प्रकार से उनकी निंदा कर रहे हैं, मुनियों की निंदा कर रहे हैं। जब वो जय विजय की महिमा गान करेंगे, निंदा किसकी होगी? जय विजय। ब्राह्मण है, भगवान अपान तो करेंगे नहीं, परंतु तो पीछे वो उनको क्या कर रहे हैं? डांट ही रहे ना, डांट ही रहे उनको, हैं? क्या उलाहना सामान्य चीज होती है, बल्कि
कठोर भाषा प्रयोग कर रहे हैं। उल्लाना सामान्य होता है, मतलब उनकी निंदा ही कर रहे हैं, सीधा सीधा उनकी निंदा कर रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं तुम अपराधी हो। उल्लाना सामान्य चीज होती है। उला जो बढ़ के बे अनुग्रह, इन पर मेरा अनुग्रह है, मतलब क्या, तो तुमने इनका अपमान कर दिया, इन पर मेरा अनुग्रह है। ताने भी, हाँ। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से निंदा, ताना ताना भी नहीं, निंदा कर निंदा कर रहे हैं, ताना सामान्य होता है, ये निंदा कर रहे हैं उनकी। मैं ईश्वर के मैं अनुग्रह, इनमें मेरा अनुग्रह बना हुआ है। तो तात्पर्य क्या क्या कहना चाहते हैं, तुमने अपराध किया, अपराधी ये तो नहीं है, तुमने जो अपराध किया है। क्योंकि अपना स्वभाव स्वाभाविक धर्म को परित्याग नहीं कर सकता, मतलब क्या बताया, क्या उन्होंने स्वाभाविक धर्म को परित्याग नहीं कर सकता, मतलब क्या, इनके प्रति मेरा जो प्रेम है क्या है, वो स्वाभाविक है, आया हुआ नहीं है, वो स्वाभाविक है। अर्थात क्या हो गया, तुम्हारा तो तुम्हारे जो मेरी श्रद्धा स्वाभाविक नहीं है, इनकी स्वाभाविक है। सुतराम हे भृत्यद्वय विवास विशिष्ट आमा से वास शीघ्र करिबे। अब इस दोनों में जो मेरे सेवक हैं, अब यहां से चले जाएंगे, बस मुझे एक ही अनुग्रह कीजिए, वापस फिर से मेरे पास आ जाएं और अति शीघ्र आ जाएं, हैं? अपराध का फल भोग करके वापस आ जाएं। ये भगवान की जय हो। श्री ब्रह्मोवाच अथ तस्यो सतीम देवीम ऋषिकुल्याम सरस्वतीम नास्वाद्य मनुदष्टानाम तेषामात्मापि अतृप्यत। अथ तस्यो सतीम देवम ऋषिकुल्याम सरस्वतीम न आस्वाद्य मनुदष्टानाम तेषाम आत्मापि अतृप्यत। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, नारद से। किससे कह रहे हैं, प्रेम है, को ही कौन थे, किसे कह रहे हैं, ये है, क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा किससे कह रहे हैं, ये कहां कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं, हाँ, भूलोक में ब्रह्मांड में क्या कह रहे हैं, सत्यलोक में कह रहे होंगे, देवता लोग कहे होंगे ना। तो इसे कह रहे हैं यहां पर ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अथा तस्य उषति देवम ऋषि कुल्याम सरस्वतीम। यदि वो ऋषिगण कैसे हैं, जो ऋषि लोग थे उनका क्रोध अभी शांत भी नहीं हुआ था। सर्पेर न्याय महाक्रोध विश्व द्वारा व्याप्त तो हुआ चिलेन। तो ऋषि वर्ग थे सांप के समान, सांप के कैसे बड़ा ही क्रोधी हो, सांप बड़ा क्रोधी होता है, फस फस गुस्से में फन मारता है, ऐसे फन मारता है, यहां से फंस करेगा, जहर यहां से सनातन तो पहुंच जाएगा। ऐसे जैसे सांप होते हैं, फंस करें हम वहां जहर फेंक देगा पिचकारी की तरह, है ऐसे। तो सर्प की भांति ऋषियों को क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, तथापि उषतीम देवीम, तथापि बता रहे हैं यहां पर नहीं हुआ था, परंतु भगवान की जो मधुर वाणी थी, कमनीय मधुर उज्ज्वल, उनकी परम परम मधुर वाणी थी, उस वाणी को श्रवण करके क्या होगा, तेषाम आत्मा अपि अतृप्यत। अभी क्रोध पूरा क्रोध गया नहीं था, अब ये तो आश्चर्य है, उनको अनुताप भी हो रहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था,
विज्ञान तो अभी हमको हो रहा है, और क्रोध पूरा भी गया नहीं, कुछ अभी भाव, कुछ अभी कुछ आसार, कुछ अभी कुछ आभास बचा हुआ था है? तो इसलिए परंतु जैसे भगवान की कमनीय वाणी श्रवण की है, तब क्या उसको सुन करके तेषाम आत्मा तृप्यत, उनका चित्त तृप्ति लाभ नहीं कर सका, सुनकर वो चित्त संतुष्ट नहीं हो पाया। मैंने क्या अर्थात नहीं हो पाया, मैंने क्या अर्थात उनकी श्रवण की इच्छा और बढ़ गई। क्या श्रवण की इच्छा और बढ़ गई, क्रोध तो था उनके अंदर, जैसी कथा, जैसी भगवान की वाणी श्रवण की, उनकी क्रोध सुनने की इच्छा और बढ़ गई, मतलब क्रोध गया। अब शब्द है सरस्वती। सरस्वती के दो अर्थ, वाणी और नदी। एक है तो सरस्वती नदी, और सरस्वती कौन है? वाणी, वाग्देवी वाणी। दोनों पक्षों का आस्वादन कर रहे हैं यहां ब्रह्मा जी, दोनों पक्षों का आस्वादन कर रहे हैं, नदी अर्थ में भी कर रहे हैं और वाणी के अर्थ में आस्वादन कर रहे हैं, वही पक्ष में। उषति, अब देखो उषति मैंने होता अत्यंत सुंदर कमनीया है, पहले नदी, अर्थात नदी कैसे होती है? कमनीया, अति सुंदर नदी है ना, कोई पक्ष में कर रहे हैं, अर्थात बता रहे हैं यहां पर। हाँ, देवी मन होता, दो मन होता है, अर्थात मुनिगण विविध वितर्क शाली बुद्धि संगे क्रीड़ा करते सेन है। पूज्य जी सरस्वती नदी बता रहे हैं यहां पर, मुनियों की बुद्धि कैसी है? वितर्कमयी बुद्धि, कैसे उनकी वितर्कमयी बुद्धि है, और ऐसी बुद्धि के साथ भगवान क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं। उनकी बुद्धि वितर्क में बुद्धि चल रही है, उनके भगवान क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं उनके, मतलब उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, एक प्रकार से एक क्रीड़ा कर रहे हैं। दूसरा अर्थ है पूज्या बने सरस्वती नदी है। अब ऋषिकुल मैंने क्या होता है? ऋषिकुल मैंने होता है ऋषियों के हितकारी जो वाणी, जो भवन वाणी की ऐसी है, ऋषियों के हितकारी, जो हितकारी वाणी मैंने सरस्वती मैंने वाणी कैसी है? ऋषियों की हितकारी है कि नहीं है? पक्षी में यहां समझ लो ऋषि कुल्यम बलिते, अर्थात कुल्य मैंने कुल का अर्थ क्या होता है? कुल का एक अर्थ होता है क्या? सरोवर को भी कुल्य, सरोवर से सरोवर को जो कुल्या कहते हैं है ना, अर्थात कुल्या कहें जलाशय रूपा नदी, आस्वाद्य भगवान वाक्य माधुर्य अनुभव करिया। अर्थात ये अभी समझो यहां पर, जो आसान कर बोल देते हैं, भगवान की वाणी कैसी है? बोलते हैं परम पवित्र नदी के समान। क्या है? परम पवित्र नदी के समान है। और ये ऋषि लोग क्या कर रहे हैं? मानो उस नदी में अवगाहन कर रहे हैं, नदी में अवगाहन कर रहे हैं, मतलब स्नान कर रहे हैं, है ना। तो अर्थात भगवान बाकी माधुर्य अनुभव, जब हम नदी में नहाते हैं हम क्या करते हैं? नदी की माधुरी का आस्वादन करते हैं, करते नहीं करते? नदी में नहाते हैं, माधुरी क्या है? उसमें जो तैरते हैं, नहाते हैं, शीतलता अनुभव करते हैं, आस्वादन करना होता है। ये ऋषि लोग भी भगवान की वाणी रूपी जो नदी है उसमें अवगाहन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। अर्थात भगवान का जो मनोज्ञ ओज गुण युक्त ऋषि कुल योग्य वाक्य श्रवण करिए, अर्थात भगवान की जो मधुर मधुर वाणी है उसको श्रवण कर रहे हैं। यही हुआ एक प्रकार से मानो जल पान कर रहे हैं। भगवान की जो वाणी की तुलना नदी से की गई, जैसे हम नदी में जाते हैं, आचमन करते हैं, जल पान करते हैं, नहाते हैं, मानो ऋषि वर्ग भी भगवान की वाणी का आस्वादन कर रहे हैं। यद्यपि ये कैसे हैं? मनु दष्टा नाम,
दष्टा, सर्प। ये देवी बता रहे हैं यहां पर सर्प तुल्य। ये कौन है? ये कौन है? सर्प तुल्य क्रोध से दंशित, सर्प तुल्य क्रोध के द्वारा दंशित। सर्प क्रोध क्या है? सर्प तुल्य, मानो सर्प तुल्य क्रोध इनको डसा हुआ है। लेकिन सांप को डसता है ना, वो विषैला बन जाता है। तो क्रोध रूपी सर्प ने इन्हें डसा हुआ है, या सर्प के द्वारा ये डसे गए हैं। मतलब अब क्रोध गया नहीं है, अभी क्रोध गया नहीं इनका है। क्या कह रहे हैं पर? अर्थात क्रोध अभिभूत मुनि गजर मन, ऋषियों को श्राप देने के, दोनों को श्राप देने के पश्चात भी यदि भी इन्हें कुछ अनुताप हुआ, अनुताप होने पर भी अभी क्रोध गया नहीं था। जैसे भगवान का इन वाणी को श्रवण किया, श्रवण कर बता रहे हैं यहां पर, और श्रवण करने पर भी सह्य करते पारे ना। तात्पर्य क्या हुआ? अर्थात एक अर्थ ये है, उनकी वाणी श्रवण करके हम नदी में स्नान करते हैं तो मन नहीं भरता। जेठ का महीना हो, स्नान कर रहे हो, प्यास लगी हो और निर्मल जल हो, पीते हैं और पी लूं भरता है। उसी प्रकार से एक अर्थ यही है कि उनकी वाणी श्रवण करके इन्हें तृप्ति लाभ दे कर पा रहे। दूसरा अर्थ है कि भगवान की वाणी श्रवण करके भी इनका क्रोध कुछ अभी दूर नहीं हो पा रहा है, अभी कुछ कमी बची हुई है? इसलिए कह रहे हैं यहां पर ये पैराग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण है। यद्यपि उन मुनियों को अनुताप हो रहा है, अनुताप पहले अनुताप हो गया, ऐसा ना? अनुताप हुआ कैसे पता चला हमको? बताओ, अनुताप हुआ कैसे पता चल गया आपको? कहां क्या प्रसंग था? सोचो। ऋषियों ने कहा था, हे प्रभु, आपको भक्ति योग के द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान ने कहा तुम भक्त हो गया, तुम तो ज्ञानी हो, भक्त क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमें अनुताप हो रहा है। याद है कि नहीं? हमें अनुताप हो रहा है, और अनुताप ही भक्ति का लक्षण है क्या ना? तो एक बार अनुताप भी हो रहा है, होने पर भी अभी क्रोध पूर्ण रूप से अभी गया नहीं है। अब जो लाइन आ रही, लाइन बड़ी महत्वपूर्ण आ रही है। इसके द्वारा सिद्ध हो जाता है भक्ति प्रति अपराध दुर्वारत्व तो ही जाना ना हो लो। यहां क्या दिखाया गया? भक्ति प्रति अपराध हो जाता है, दुर्वारत्व तो उसको निवारण करना बहुत कठिन हो जाता है। अनुताप भी हो गया इनको, अनुताप होने के पश्चात भी क्रोध नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? बड़ा अपराध, इतने बड़ा अपराध कर दिया इन्होंने, अनुताप करने के बाद अपराध रह गया, वो क्रोध जा नहीं पा रहा है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात भक्ति प्रति अपराध करने पर, यदि कोई अपराध कर भक्ति प्रति अपराध कर देता है, वो अपराध सहज ही फिर दूर नहीं होता। इनकी यही स्थिति हुई है। अनुताप भी हुआ, बहुत प्रभु दर्शन भी हो चुका है, तो भी अब कुछ अभी भाव बचा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर इसलिए इनका अपराध दूर नहीं हुआ। तादि फिर प्रश्न उठता है, यदि ऐसा अपराध हुआ है भक्त चरणों में, तो भी भगवान की चरणों की अनुभव कैसे कर रहे हैं? यदि इनका भी अपराध दूर नहीं हुआ, तो प्रभु चरणों में तुलसी चढ़ी थी, उसे सुगंध का आस्वादन कैसे कर रहे हैं? ये होना चाहिए ना। अपराधी व्यक्ति आस्वादन कैसे हो जाएगा? अभी इनका अपराध बचा हुआ है चतुर्सन का, तो प्रभु के चरणों में तुलसी चढ़ी थी, वो आघ्राण नासिका में गई, तो इनका चित्त हरण कैसे हो गया? अपराधी व्यक्ति कभी भी क्या होगा? प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये कैसे हो गया? तो बता रहे, निश्चित ही ब्राह्मण अवज्ञा अनुतप्त जय विजय जे ताहरे कृपा कोरिया से जब इन्होंने अभिशाप दिया जय विजय को,
जय विजय की इनके प्रति कृपा हुई, मैंने उन्होंने इसके अपराध को क्या कर रहा है, कुछ कर रहा क्या ये आनंद मोहन है, कुछ तो कर रहा है, मैं देख रहा है। तो निश्चित ही ब्राह्मण गणेर अवज्ञान पर अनुतप्त जय विजय, निश्चित रूप में जब इन्होंने जय विजय को अभिशाप दिया, बाद में इनको अनुताप हुआ, यह देख करके जय विजय की इनके प्रति कृपा हो गई, उनके हृदय द्रवित हो गया, अरे हो गया, चलो कोई ब्राह्मण तो है ही, तो इनके ऊपर जय विजय की कृपा है, मतलब इन्होंने अपराध को ग्रहण किया ही नहीं, उन्होंने हल्के में ले लिया है। इसलिए कह रहे यहां पर और भवन की विशेषता है भक्तेर अनुगामिनी प्रभु कृपा, भगवान आए क्यों हैं, तो अब ये मूल पॉइंट आ गया, भगवान क्यों आए यहां पर, उद्देश्य क्या था, क्योंकि जय विजय की कृपा हो गई किनके ऊपर, चतुर्संग के ऊपर कृपा हो गई है, इसलिए प्रभु कृपा भी हो गई। अब क्लियर हो गया है, जय विजय को जो चतुर्संग जो आस्वादन कर रहे थे, वो उसका कारण क्या था, अनुताप नहीं, अनुताप से आस्वादन हो ही नहीं सकता, जो अनुभव उनको आस्वादन कर रहे थे और भगवान ने करवाया था जानबूझ के, क्यों करवाया था, क्योंकि जय विजय के ऊपर कृपा हो चुकी थी। अब किसारा जो खेल था एक क्लियर हो गया, खेला समझ आ गया, तो भगवान जो वहां आए हैं वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या थी, जय विजय जो का आस्वादन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये बड़ी बात थी। अब प्रश्न होता है अपराधी व्यक्ति भगवान का अनुभव कैसे कर सकता है, माधुरी का कर सकता है क्या, भगवान लाख मधुर हो, इस भक्ति भाव नहीं है तो कृष्ण ने पालने में झूल रहे थे, छोटे बच्चे थे, तो कितने सुंदर होंगे वो, पुतना ही गोदी में चले गए, पुत्रों का आस्वादन हुआ, माधुरी का नहीं हुआ। तो जय विजय जो ये चतुर्सद हैं, इनको आस्वादन कैसे हो गया, वो आस्वादन भगवान ने करवाया, पर भगवान ने क्यों करवाया, वैष्णव में निवेदने जय विजय ने प्रार्थना की होगी, हे प्रभु आपके दर्शनों के लिए आए हैं बेचारे, इनका कल्याण नहीं होना चाहिए। अब भगवान की कृपा क्या है, भगवान की भक्त कृपा की अनुगामी नहीं है, इसलिए भगवान उनको आए, नहीं तो सीधे आ जाते, जय विजय को मुझे कहते क्षमा कर दो, अनुभव क्यों कराया अपना, बड़ी बात नहीं है, सीधे आते, भाई ब्राह्मणों आप श्रेष्ठ हो, मेरे पूज्य हो, इन्हें क्षमा करो, ऐसे करते, उन्हें आस्वादन क्यों कराया, क्यों होता ना, उन्हें आस्वादन करा रहे हैं, ये क्यों कराया उन्होंने, तो निश्चित रूप में जय विजय की उन पर कृपा है, उन दोनों चारों पर, इसलिए भगवान ने देखा इनकी कृपा हो चुकी है इनके ऊपर, भगवान ने भी कृपा कर दी, तो उनके माधुरी का आस्वादन ये चारों कर पाए, नहीं तो संभव नहीं था। अतएव यदि तहादे अपराध ना हो, तो यदि ये अपराध नहीं करते, ताहले भक्त भगवान कृपा पात्रीभूत मुनि करे शुद्ध दास्य प्रेम उत्पन्न हो, तो वाह क्या सुंदर बात है। यदि ये जय विजय को अभिशाप नहीं देते, अभिशाप नहीं देते हैं, तो क्या होता, भक्त भगवान कृपा पात्रीभूत मुनिगणेर शुद्ध दास्य प्रेम उत्पन्न हो, तो इनके अंदर क्या होता, केवल दास्य भाव, बस हाथ जोड़ते, बस हो गया, आस्वाद नहीं होता, बस हाथ जोड़ खड़े रहते, बस आस्वादन नहीं कर पाते। ये जो आस्वादन हो रहा है ये विशेषता है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर जय रूप भक्ति सिंधु में कहा गया, भावो अप्य भावम आयाति कृष्ण प्रेष्ठ अपराध, कृष्णेर महाप्रिय पार्षदेर निकट अपराध घटिले भावो एक बार नष्ट हो जाए, समझा कि नहीं, मतलब क्या, कृष्ण के जो अति प्रिय परिकर है, पार्षद हैं,
उनके प्रति वो अपराध करता है तो जो भाव भी नष्ट हो जाता है। तो होना क्या चाहिए था, जो थोड़ी बहुत श्रद्धा लेकर के आए थे, ये थोड़ी श्रद्धा लेकर के आए थे, वहां पे आए थे ना, जैसे अपराध किया, क्या हो जाना चाहिए था, वो भाव भी नष्ट हो जाना चाहिए था। हुआ नहीं, हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ, कृपा। नियम तो ये था, जैसे इन्होंने अपराध किया देवी चरणों में, इनका जो थोड़ी श्रद्धा भाव था वो भी नष्ट हो जानी चाहिए थी। वापस ये वहां से वापस इनको वापस क्या हो रहा, वापस चले जाना चाहिए था। ये स्वर्ग है क्या, ये बैकुंठ है, ऐसा होता है बैकुंठ फालतू, कैसे यहाँ कैसे लोग रहते हैं, ये यहाँ ऐसे लोग रहते हैं फालतू, ये कुछ जगह चला जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कृपा। ये बता रहे हैं यहां पर, जय मन रघुनाथ पार्षद द्विविध, भगवान राम जी का एक पार्षद था, द्विविध बानर था, उन्हें लक्ष्मण जी के चरणों अपराध कर दिया। अपराध क्या ना, ये बड़ा बलवान था, हनुमान के समान बलवान था, और जब कोई युद्ध में कोई असुर मारा जाता तो राम जी हमेशा बड़ाई किसी करते, लक्ष्मण की, लक्ष्मण वाह तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, बार बार ये कहते। चिड़ ज्यादा हमें, मेहनत हम करें, पहाड़ पर तो पहाड़ हम उठा के लाए, फेंके शत्रु पर हम, और शाबाश किसको मिल रही है, लक्ष्मण को। धीरे धीरे इसकी ईर्ष्या हो गई लक्ष्मण के प्रति। लक्ष्मण कौन, भगवान के पार्षद है, गुरु तत्व है, बस हो गया। मन उनके बाद द्वेष भाव उत्पन्न होना शुरू हो गया, ये बन गया अपराध। फल क्या हुआ, असुर बन गया। कहा भगवान परिकर था, कहा असुर बन गया, और उसमें भगवान आदमी मारा गया। हाँ, तब तक मध्यम अपराधे, देखो क्या बता रहे हैं, मध्यम अपराधे भाव आभासत्व प्राप्त हो जाता है। यदि अपराध उन्नत कोटि का हो, जैसे इसका हो गया था द्विविध का, अपराध भाव नष्ट हो जाएगा। अपराध मध्यम कोटि का अपराध है तो भाव है वो भाव आभास में आ जाएगा। और अल्प अपराध हुआ, निर्जातीयता प्राप्ति करे, यदि अपराध हल्का अपराध हुआ, न्यून जातीय, अर्थात यदि किसी का उज्जवल रस का साधक है तो वो कहां में आ जाएगा, दास्य रति में आ जाएगा। दास्य और रति है तो कहां जाएगा, वो शांत में आ जाएगा। किन कैटेगरी, क्योंकि अभी सिद्ध तो नहीं हुआ ना, अभी सिद्ध नहीं हुआ, अभी भाव पता ही नहीं भाव क्या है। तो इसे बता रहे हैं यहां पर, उत्तम कोटि का अपराध हुआ तो सीधे भाव नष्ट, मध्यम कोटि का होगा तो भाव जो था भाव आभास में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि सामान्य अपराध हुआ तो वो जो, यदि कोई साधक कह रहे, सिद्ध नहीं कह रहे, हमें साधक कह रहे, सिद्ध नहीं हो गई, साधक जो उसकी रुचि थोड़ी बहुत मधुर रस में थी वो दास में आ जाएगी, और दास में रचे तो शांत रस में आ जाएगा। अब साधक कह रहे हैं, वास्तव में उसके अभी आपको उसका भाव सिद्ध हुआ ही नहीं, अभी क्या है पता ही नहीं उसको। अभी हम ही लोग जैसे ना कहें, अभी हम पता नहीं हमें भाव क्या है, अच्छा लग रहा है जी, हम तो मंजरी भाव, क्या प्रयोजन है मंजरी भाव, कहते हैं ना मंजरी भाव, पता नहीं भाव है, पता नहीं अभी, उसकी बात चल रही है। वास्तव में स्वरूप सिद्ध भाव बदलता भी नहीं है। अपराध से असंभव भी संभव हो जाएगा। भाई भाव नहीं बदलता, ठीक है, भाव नहीं बदलता, ठीक है बात है, कुछ समय, परंतु अपराध में गरिष्ठ हो जाए, अपराध इतना महत्व होता है, वो चेंज हो सकता है, इसके अनुसार हो जाएगा। क्योंकि अब पाप करते हैं, उसे दंड कौन देते हैं, यमराज। अपराध दंड कौन देगा, भगवान। समझेगा नहीं, यदि हम अपराध पाप करते हैं, न तस् यमे ही शुद्धि, नाम ने अपराध क्या है, नहीं ये प्रयशी बुद्धि समय है ना, अब बनाओ अपराध में लास्ट वाला है,
है ना? नहीं तुझे 7वां अपराध है। धर्म त्याग होता आदि इसके बाद में नामने बलाद यशी पाप बुद्धि न तो में ही शुद्धि। ये दो अर्थ है। जो नाम के बदले पाप करता है वो यम एक प्रकार दिया हुआ, यम नियम आदि उसको शुद्ध नहीं कर सकते हैं। दूसरा है यम भी उसको क्षमा नहीं करेगा। क्या बता रहे हैं? क्योंकि जो नामापराध कर रहा है उसका विचार कौन करेगा? भगवान। अपराध है। पाप का विचार कौन करेगा? यमराज। यमराज अपराध का विचार नहीं कर सकते हैं, ये भगवान के हाथ में। समझे? जैसे जगत में होता है ना, एक होती है एमपी मिलिट्री पुलिस होती है, एक सिविल पुलिस होती है ना? यदि कोई सिविल जो मिलिट्री में कोई व्यक्ति, जो आर्मी में कोई व्यक्ति को दोष करता है, चाहे बाहर की लूटपाट कर रहा हो, एक आर्मी वाला है और बाहर जाकर लोकल में जाकर के बदमाशी कर रहा हो, तो सिविल पुलिस उसको स्पर्श नहीं करेगी, चुपचाप उसको दंड नहीं देगी और करके उसको आर्मी पुलिस को, एमपी को मिलिट्री पुलिस को सौंप देगी, उसका विचार नहीं करेगी। फिर वहां विचार, उसका विचार वहां पर होगा। दो मतलब कौन करेंगे? जो कर्नल जनरल हैं उसका विचार वो करेंगे। सिविल पुलिस को उसके स्पर्श में नहीं करेगी, मारेगी नहीं उसको। सिविल पुलिस को कोई दंड नहीं देगी, बस पकड़ करके फोन करेगी एमपी को, मिलिट्री पुलिस को लेके चली जाएगी। विचार वहां पर होगा फिर। और सिविल व्यक्ति अपराध कर पाप करता है तो दंड कौन देगा? सिविल पुलिस दंड देगी। वैसे दो जगत हैं, एक यमराज है, एक भगवान। सामान्य पाप यदि कोई करता है तो उसका दंडदाता यमराज, नरक है उसके लिए। और जो अपराध करता है उस पर यमराज का अधिकार नहीं बनता। फिर वो केस कहां चला जाता? सीधा भगवान के पास चला जाता, उसका दंड भगवान देंगे। अभी भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, भगवान बहुत चीज कर सकते हैं, उनके हाथ में ही है, वो कर सकते हैं। सामान्य भाव चेंज नहीं होता, तो अपराध जो करेगा तो भगवान कर सकते हैं, भगवान चेंज भी कर सकते हैं। करते नहीं नॉर्मली, वो नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कभी भी क्या नियम नहीं करते, स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचाते हैं, परंतु ऐसे कांड में कर भी सकते हैं। इनमें कोई संशय का कोई कारण नहीं है। भाव कैसे चेंज हो जाएगा? अरे भगवान का क्यों नहीं हो सकता? तो भगवान ही कर सकता क्या? भगवान के क्या असंभव है? इसलिए इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि भाव चेंज नहीं हो तो बात ठीक है, पर भगवान क्यों नहीं कर सकते हैं? भगवान ना कर पाए, भगवान कैसे रहे हो? तो यहां कह रहे हैं इस प्रकार। टाइम हो गया, अरे अयो